इसी तरह से So sorry, so I'll just like what I understand is that जो usually stress, anxiety, depression के जो issues होते हैं is it related to वही जो thought process of being sad or sadness अगर वो prolong कर जाती है for too long तो वो then it becomes depression, right? और अगर वो इनिशियल स्टेज पे है तो काउंसलिंग उसको कर लेगी, लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग हो गया है और वो प्रोलॉन्ग होने के बाद फिर समटाइम्स मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और क्या डिप्रेशन जो है वो सैडनेस या सैड थॉट्स के साथ ही लिंक्ड अप है या कोई केमिकल इम्बैलेंस अगर होता है? कैन यू एक्सप्लेन अ बिट अबाउट दैट? देखिए, अगर हम किसी लंबे अरसे तक स्ट्रेस के अंदर रहते हैं तो हमारी बॉडी ख़ास तरह से काम करती है। जो आप कह रहे हैं न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस आता है क्योंकि आप एक लंबे टाइम तक जिस तरह से बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम काम करता है ना, जिसमें आपके दोनों आपकी डिफेंस विद इन योर बॉडी, देयर इज अ डिफेंस, इसी तरह से आपके माइंड में भी डिफेंस का पूरा सिस्टम है। अगर आप एक लंबे अरसे तक एक खास स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या आप एक लंबे अरसे तक जिस तरह से आपने कहा सैडनेस है और होपलेसनेस है और आप उसको कोप नहीं कर पा रहे हैं और आपका ब्रेन फाइट किए जा रहा है, फिर एक टाइम आता है जहाँ पर आपको, जैसे हम बॉडी के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, वहाँ पर आपको वो सप्लीमेंट या एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिसके लिए मेडिकेशन ज़रूरी होती है। अब कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें आप पहले मेडिकेशन शुरू करते हैं और फिर आप काउंसलिंग पे लेके आते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर काउंसलिंग के साथ डील हो जाता है एंड समटाइम्स लाइक कि आपको काउंसलिंग और मेडिकेशन दोनों साथ साथ रखनी पड़ती है, क्योंकि मेडिसिन आपका वो बैलेंस तो वो आपका ठीक हो जाएगा। समटाइम्स लोगों का जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है या मूड का अगर है तो वो थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा, लेकिन आपका जो भी प्रोसेस शुरू होता है ना वो एक थॉट से शुरू होता है। उस थॉट के बाद आप फील कैसा करते हैं, इमोशंस कैसे हैं, बिहेवियर कैसे हैं, ये सारी चीज़ें फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर करते हैं। एंड आई वाज लाइक रीडिंग समवेयर कि विटामिन डी डेफिशिएंसी जो कि लैक ऑफ सन एक्सपोजर की वजह से होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको डिप्रेशन के और एंजाइटी के इश्यूज हो सकते हैं। इज दैट सो? देखिए, हाउ टू डील विद दैट। अब कुछ जगह ऐसा होता है जैसे विंटर्स के अंदर इट्स वेरी कॉमन कि विंटर्स में लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा होता है, सन का एक्सपोजर भी कम है, उसके बाद फिर ये है कि इवनिंग के बाद एक लंबा टाइम पीरियड होता है। बेसिकली हाउ टू डील विद इट, वो एक चीज़ है विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, वन थिंग इज़ इन योर कंट्रोल। सो काउंसलिंग बेसिकली फोकस इस बात पे करती है व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल और उसको कैसे आप उस पर कैसे फोकस कर सकते हैं। अब अगर आप इम्यून सिस्टम को भी लेते हैं तो अगर आप एक लंबे अरसे तक स्ट्रेस या परेशानी को आप डील नहीं कर पा रहे, आपके जो भी इमोशंस हैं आप उनको डील नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक करता है। अब इम्यून सिस्टम के साथ हर चीज़ जुड़ी हुई होती है। इवन आप B12 की बात करते हैं, सो वो भी होता है कि अगर आप एक लंबे अरसे तक स्ट्रेस ले रहे हैं तो जितनी मेडिकल कंडीशंस हैं या अगर आप साइकोलॉजिकली कुछ इशू है ना, तो बॉडी का एक बड़ा नेचुरल डिफेंस या नेचुरल रिस्पॉन्स है। अगर आप साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ तो बोलेंगे नहीं, वो फिर बॉडी में मुख्तलिफ आपकी बॉडी पार्ट्स में इस तरह के अलार्मिंग साइंस देते हैं। जैसे कुछ लोगों को जैसे हम कहते हैं एंजाइटीज बेसिकली स्टार्ट होती है थॉट से, आप उस थॉट को डील नहीं करते हैं, दैट लीड्स टू पैनिक अटैक, जिसमें लोगों को लगता है कि अब उनकी डेथ हो जाएगी, हार्ट पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बॉडी शिवर करना शुरू हो जाती है। दैट्स एक्चुअली नॉट बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीज़न, दैट्स बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रीज़न। सो इसी तरह से जैसे कुछ लोगों को लगता है कि उनका बीपी बहुत लो हो रहा है, सो अगर कुछ खा भी लेते हैं उनका वो कंडीशन ठीक नहीं होती है या उनको लगता है कि शुगर लेवल ड्रॉप हो गया, दैट्स बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इशू। जब तक आप उस थॉट को या उस इशू को डिग डाउन नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते, जो आपके फिजिकल इश्यूज हैं वो डील नहीं होंगे। मेरे साथ इस तरह से काफ़ी दफ़ा हुआ है कि आप किसी किसी पर्सन को लेके जाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उस टाइम है कि अच्छा ट्रिप लगवाने की ज़रूरत है, बहुत लैक ऑफ एनर्जी है, और आप समझा रहे हैं कि इसका साइकोलॉजिकल इशू समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि हॉस्पिटल जाकर मेडिसिन और टेस्ट वगैरह जब तक ना हो हमें तसल्ली नहीं होती। सो वो उसके बाद भी यही रूल आउट हुआ कि मेडिकली देयर इज नो रीजन, देयर इज समथिंग साइकोलॉजिकल व्हिच नीड्स टू बी ट्रीटेड।